18 पुराणों में अग्नि पुराण अति प्राचीन और ज्ञान का विशाल भंडार है। अग्निदेव ने यह पुराण महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। विद्वानों के अनुसार अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृत का विश्वकोश कहा गया है। इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य की उपासना करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। अग्नि पुराण में महाभारत और रामायण की संक्षिप्त कथा, परा आपरा विद्याओं का भी उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा, सभी देवताओं के मंत्र आदि विषयों को अत्यंत सुंदर तरीके से समझाया गया है। इस पुराण को स्वयं अग्निदेव ने कहा था, इसलिए इस पुराण का नाम अग्नि पुराण है। यह पुराण बहुत ही छोटा होने पर भी इस पुराण में सभी विद्याओं का समावेश मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बाया चरण कहा गया है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 11,475 श्लोक मिलते हैं। भगवान अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था, इसलिए यह पुराण अग्नि पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नारद पुराण में बताया गया है कि अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं और मत्स्य पुराण के अनुसार अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक बताए जाते हैं। विद्या और शास्त्रों की दृष्टि से यह पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। यह अग्नि पुराण में कई सुप्रसिद्ध विद्याओं का संग्रह मिलता है। अग्नि पुराण के शुरुआत में भगवान विष्णु के अवतारों की कथा मिलती है। इस पुराण में 11 रुद्रों, 8 वसुओं और 12 सूर्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु तथा भगवान शिव और सूर्य भगवान की पूजा करने की विधि बताई गई है। अग्नि पुराण में कर्मकांड, मूर्ति पूजा, प्रतिष्ठान, हवन, मंदिर निर्माण आदि विधियां भी बताई गई हैं। अग्नि पुराण के कई अध्यायों में आयुर्वेद के बारे में समझाया गया है। इस पुराण में छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र और व्याकरण भी दिए गए हैं। पुराणों की अपनी व्यापक दृष्टि के कारण यह पुराण श्रेष्ठ स्थान रखता है। इस पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर आदि को अच्छी तरह समझाया गया है। इसी कारण इस पुराण को पंचलक्षण पुराण भी कहते हैं। अग्नि पुराण में प्राचीन भारत की परा आपरा विद्याओं का इतना सुंदर तरीके से समझाया गया है कि हम इसे विशाल विश्वकोश कह सकते हैं। अग्नि पुराण 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में ब्रह्म विद्या को विस्तार से बताया गया है। इस पुराण को सुनने से केवल देवता ही नहीं बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी तथा समस्त प्राणी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस पुराण में 64 योनियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस पुराण में अग्नि कार्य, श्लोक, मुद्रा आदि के लक्षण, सर्व दीक्षा की विद्या और जलाभिषेक, शालिग्राम और मूर्तियों, गंगा नदी और तीर्थ स्थानों का महत्व भी बताया गया है। गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वर का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ का भी उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। यही बात इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। अग्नि पुराण में शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इसमें इंद्रियों को यंत्र माना गया है और देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर होता है। अग्नि पुराण ज्ञान को ही सत्य मानता है। इसका कहना है कि ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, कर्मकांड से नहीं। ब्रह्म एक परम ज्योति है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न है, जरा, मरण, शोक, मोह, भूख, प्यास आदि से रहित है। इस पुराण में भगवान का प्रयोग विष्णु के लिए किया गया है क्योंकि उनमें भर्ता के सभी गुण विद्यमान हैं। प्रगति अथवा सृजनकर्ता का बोध होता है। विष्णु को सृष्टि का पालन करता और श्री वृद्धि का देवता माना गया है। भगवान में भग का अर्थ ऐश्वर्य, श्री, वीर, शक्ति, ज्ञान, वैराग और यश होता है जो कि विष्णु में निहित है। वान का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हुआ है जिसका अर्थ धारण करने वाला अथवा चलाने वाला होता है, अर्थात जो सृजन करता, पालन करता हो, श्री वृद्धि करने वाला हो, यश और ऐश्वर्य देने वाला हो, वह भगवान है। विष्णु में यह सभी गुण विद्यमान हैं। पुराण में मन की गति को ब्रह्म में लीन होना ही योग माना गया है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का सहयोग ही होना चाहिए। इसी प्रकार वर्णा आश्रम धर्म की व्याख्या भी इस पुराण में बहुत अच्छी तरह
की गई है। ब्रह्मचारी को हिंसा और निंदा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के सहारे ही अन्य आश्रम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए गृहस्थ सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। वर्ण की दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्ण कर्म से है, ना कि जन्म से। इस पुराण में बताया गया है कि समान रूप से देवताओं की पूजा से बल प्राप्त होता है और सच्चे मन से अपराध का प्रायश्चित करने पर जोर दिया जाता है और स्त्री के प्रति उदार भाव अपनाने को कहा गया है। इस पुराण में बताया गया है कि पत्नी को कब दूसरा विवाह करना चाहिए। पति को नष्ट हो जाने पर या मर जाने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर, नपुंसक हो जाने पर अथवा पतित हो जाने पर, इन 5 अवस्थाओं में स्त्री को दूसरा पति कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के साथ कोई बलात्कार करता है तो उस स्त्री को अगले रजोदर्शन तक त्याग देना चाहिए। रजस्वल हो जाने के उपरांत वह पुनः शुद्ध हो जाती है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राजधर्म की व्याख्या करते हुए पुराणकार कहते हैं कि राजा को प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कोई स्त्री अपने गर्भ में पल रहे शिशु की करती है। चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या में पुराण कहता है कि समस्त रोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से होते हैं या बिल्कुल भी भोजन न करने से, इसलिए सदैव संतुलित आहार लेना चाहिए। अधिकांश जड़ी बूटियों द्वारा ही रोगों का उपचार करना चाहिए। पुराणकार ने व्रतों को जीवन का विकास का पथ माना है। अन्य पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधन मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है, लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प का स्वरूप माना गया है। इसके साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक विचार का पालन करने पर बल प्राप्त होता है।